नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है आपको कुछ तस्वीरें दिखाने का, इनसाइड स्टोरी बताने का। न बारिश हुई, न भूकंप आया, न धरती हिली, न ही बादल फटा, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसा बवंडर उठा जिससे आए सैलाब ने हर किसी को सन्न कर दिया। एक हिमखंड के नदी में गिरने से जो बाढ़ आई, उसके बाद उत्तराखंड के चमोली में चीख पुकार मच गई। जहां से चला सुनामी प्रवाह, उस रूट पर कौन कौन तबाह हुआ, डूबती सांसों की आखिरी आस कहां पर बची, उत्तराखंड त्रासदी की सबसे विस्फोटक तस्वीरें इस खास पेशकश, इस खास रिपोर्ट में आपको देखेंगे। जल तांडव, कैमरे में 20 विध्वंसक सबूत। ये तस्वीरें हम आपको चमोली की दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए तपोवन में क्या स्थिति हुई, किस तरीके से पहले प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा, वहां से ये विकराल स्थिति शुरू हुई और बहते हुए वो अलग अलग इलाकों तक जा पहुंची है। किस तरीके से मजदूर बहते हुए कुछ वीडियोस में नजर आए और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, कई लोग अब भी लापता हैं। जल तांडव की ये विध्वंसक दहाड़, जल प्रलय से मची ये चीख पुकार, ये हाहाकार, ये दहशत देवभूमि में 7 साल पहले आई तबाही के जख्म ताजा कर गई। घड़ी की सुइयों ने सुबह जैसे ही 10-30 के कांटे को छुआ, नीति घाटी में लाखों टन का ग्लेशियर चंद सेकंड में चकनाचूर हो गया। जोशीमठ से करीब 10 किलोमीटर आगे विष्णुप्रयाग से सटे फ्रैनी गांव ने कुदरत की इस विध्वंसक विनाश लीला का तांडव काल लाइव देखा भी और झेला भी। तबाही सामने थी, नीति घाटी में टूटा ग्लेशियर मौत की सुनामी बन चुका था। रैनी गांव के बच्चे बच्चे के दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी थी, लेकिन ये जल प्रलय का ट्रेलर भर था। धौली गंगा में ग्लेशियर जैसे ही धड़ाम से गिरा, जल प्रलय और भयंकर हो गया। घर, मंदिर सब जल सुनामी का शिकार होने लगे। बाग मंदिर तो नहीं डूब गया? मंदिर धौली गंगा में पानी की लहरें कई मीटर ऊपर तक उठी। नदी में भीषण गुबार उठा। ऐसा लगा मानो धौली गंगा में मौत का तूफान तांडव कर रहा। ग्लेशियर की ताकत से धौली गंगा दहाड़ मारकर आगे बढ़ रही थी। रैनी गांव से निकली जल सुनामी जैसे ही तपोवन बैराज टकराई, कुदरत की विनाश लीला चश्मदीदों के मोबाइल कैमरे में कैद होने लगी। लोगों को अलर्ट किया जाने लगा। कृपया ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय, उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। धौली गंगा सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा थी। जल तांडव डरा रहा था। जल प्रलय तपोवन बैराज से चमोली, श्रीनगर और ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहा था। विनाश लीला जिसने भी देखी, उसके जहन में केदारनाथ तबाही का खौफ चस्पा हो गया। चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है, जल्दी से जल्दी ध्यान दे, कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली, यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है। धौली गंगा में आई जल सुनामी सब कुछ निकल जाने को बेताब थी। धौली
गंगा, जो कि गंगा की सहायक नदी है, अमूमन शांत रहती है। अलकनंदा में मिलने वाली इस नदी का ऐसा रौद्र रूप लोगों ने कभी नहीं देखा था। तपोवन के करीब रहने वाले लोगों का सामना सबसे शुरुआती सैलाब से हुआ। लोगों ने इस तबाही से निपटने के लिए इंटरनेट को हथियार बनाया और अलर्ट जारी करने के लिए फेसबुक लाइव शुरू किया गया। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। मोबाइल का कैमरा लगातार ऑन था। नीचे चमोली से श्रीनगर तक के लोगों को अलर्ट किया जाने लगा। जिन लोगों ने इस फेसबुक लाइव को देखा, उन्हें तस्वीरों से तबाही का बखूबी अंदाजा होने लगा। ऋषि गंगा बांध के ध्वस्त होते ही जल प्रलय का अगला शिकार तपोवन बैराज बना। विनाश लीला जब बैराज से टकराई, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। बैराज पर पानी का बवंडर देखकर लोगों में दहशत फैल गई। तपोवन बैराज से पानी का पूरा पहाड़ आगे बढ़ रहा था। जल सुनामी की शक्ल में मौत को साक्षात देखकर लोग सहम उठे। बैराज के खंभे पानी की ताकत से ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मंजर बेहद खौफनाक था। मदद की कोई आस नहीं थी। तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है, वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। ऋषि गंगा डैम से आए जल प्रलय में तपोवन बैराज से सटे इलाके जल समाधि ले चुके थे। ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ से चमोली का रैणी गांव, जहां तबाही सबसे ज्यादा हुई। नीति घाटी का जोड़ने वाला पुल बह गया, जिससे 7-8 गांव का संपर्क टूट चुका है। रैणी के जुगजू का झूला पुल, जुआग्वाड सदघाट झूला पुल और मां भगवती मंदिर भी आपदा में बह गए। विकराल लहरों ने कैसे इंसानी बस्तियों को झंझोड़ कर रख दिया, आप भी देखिए। नीति घाटी से निकले जल तांडव ने ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट तक को ध्वस्त कर दिया। जिस वक्त विनाश की लहरें ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट से टकराई, उस वक्त कई मजदूर वहां मौजूद थे, जिन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ा। उफान मारती धौली गंगा चंद सेकंड में और विकराल हो गई। इतनी विकराल कि कुछ ही पलों में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की दीवारें धराशायी होने लगी। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का वजूद मिट गया। कई सांसें जल सुनामी में समा गई। अरे यार! भागो! भागो! विनाशकारी लहरें आगे बढ़ रही थी। ये ऋषि गंगा डैम जल समाधि लेने से पहले यहां जो हुआ वो रूह कपाने वाला है। लोग डर के मारे चीख रहे थे। धौली गंगा और ऋषि गंगा पर जो डैम है, वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। ऊपरी इलाकों में मौजूद लोगों को पानी आता हुआ नजर आया और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने के लिए चीख पुकार। ओए! 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 अरे यार! भागो! 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 भागो सब।
माय गॉड पहाड़ से नीचे उतरने वाला पानी बेहद भयंकर रफ्तार के साथ आ रहा था। लोगों को लगा कि पल भर में सब कुछ तबाह होने वाला है। एक तरफ लोग सीटी बजाकर, चीख कर नजदीकी लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए यह प्रलय की खबर आगे पहुंचाई जा रही थी। जोश में फोन कर रहा था। जल्दी करो फोन यार। ए मां जी तू क्या कर रहा तू? अरे लेबर में भागे बोल, टॉप चढ़ो, टॉप चढ़ो, टॉप चढ़ो, टॉप टॉप। सब मारे से दो सब जान बचाने की, मदद पहुंचाने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन भयंकर और विकराल जल प्रलय ने किसी को मौका नहीं दिया। माय गॉड नीति घाटी से चला जल तांडव जहां से भी गुजरा, पीछे तबाही के सबूत छोड़ता गया। ये रैनी गांव के आसपास का इलाका है। जिस वक्त पहाड़ों का सीना चीरकर मौत की लहरें आगे बढ़ रही थी, तब पहाड़ पर खड़े कुछ नौजवान मौत के मंजर को कैमरे में कैद कर रहे थे। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। जल्दी आ। बर्बादी की बाढ़ पहाड़ों से टकराती हुई आगे बढ़ रही थी। धौली गंगा के एक छोर पर बसा गांव खतरे से बेखबर था। तभी पहाड़ का सीना चीरकर काले बादलों की शक्ल में जल सुनामी सब कुछ बहाने लगी। ओ भाई साहब, नदी में आया यह जल बवंडर डरावना, बेहद डरावना था। लहरें इतनी ताकतवर थी कि अपने साथ कई घरों को बहा कर ले गई। धौली गंगा में बाढ़ के साथ ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े बह रहे थे। पहाड़ को फाड़ते हुए पानी आगे बढ़ रहा था। नदी भयंकर जल प्रवाह के आगे छोटी पड़ रही थी। तपोवन से चंद किलोमीटर आगे पहुंचते ही धौली गंगा शांत तो हो गई, लेकिन मटमैले पानी में ग्लेशियर देखकर लोग सिहर उठे। पूरा सब गया, ये बर्फ नहीं भाई साहब, ग्लेशियर है, ग्लेशियर। तपोवन बैराज के जो गेट तिनके की तरह पानी में बहे थे, वो कई किलोमीटर आगे जा पहुंचे थे। लोग तबाही के सबूत अपनी आंखों से देख रहे थे, बता रहे थे कि जल तांडव ने कैसा कहर बरपाया। पूरा बैराज गया, पूरा बैराज। बहुत आवाज आई ना। अरे भाई साहब जे हिसाब वाली बहुत स्पीड चाहिए। डर ये भी था कि जो तबाही तपोवन में आई, उसका ट्रेलर कहीं दूसरे इलाकों में ना दिखे। बैराज में वो हो गया ना, सब गए बैराज में। बढ़ते वक्त के साथ जल तांडव की भयंकर तस्वीरें सामने आने लगी। ये तपोवन बैराज से चंद किलोमीटर दूर का गांव है। दोपहर होते होते ये साफ होने लगा कि बैराज पर कई लोगों की जान गई। सैलाब के तांडव में कोई नहीं बचा। अरे यार बैराज में बहुत हो गया यार, सब गए बैराज में। तो ड्यूटी थी ना, जितने भी लोग थे सब हो गए, एक आधी बचा है सब। जिस वक्त नीति वैली में ग्लेशियर गिरा, उसके धमाके का शोर कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ा। तबाही के उस धमाके का खौफ लोग बता रहे थे, खैर मना रहे थे कि उनकी जान बच गई। कुछ फटी भाई, ग्लेशियर फटी यार, ग्लेशियर फटी। गनीमत यह भी रही कि वक्त के साथ धौली गंगा शांत होती गई। मौत का जो गुबार नीति घाटी में उठा, वो मैदान तक आते आते ठंडा पड़ गया। कुदरत की विनाश लीला का सबसे ज्यादा भयंकर तांडव तपोवन बैराज ने झेला। जहां कभी बैराज हुआ करता था, धौली गंगा के शांत होते ही वहां सिर्फ और सिर्फ मौत का मलबा बचा। तपोवन बैराज पूरी तरह जमींदोज हो चुका था। पूरा बैराज बह गया है, दबा हुआ है, उसमें ग्लेशियर है। तपोवन बैराज मिट्टी के पहाड़ में दफन हो चुका था। जाने कितने जिंदगियां मौत के इस मलबे में दबी हैं। जल तांडव के बाद का यह मंजर स्थानीय लोगों के कैमरे में कैद हुआ। पूरा बैराज बह गया है, दबा हुआ है, उसमें ग्लेशियर है। जोशीमठ में जल प्रलय के बीच जिंदगी बचाने का मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था, लेकिन देवदूतों के हौसले ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। जाबाजों की दिलेरी ने दलदल में गर्दन तक धंसे मजदूरों को अंधेरी सुरंग से बाहर निकाल लिया। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन रात में भी चलाया जाएगा, और रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बड़ा, कितना मुश्किल, ये भी आप देखिए।
ग्लेशियर टूटने के बाद जो धौली गंगा गुस्से से दहाड़ रही थी वो शांत होने लगी थी। मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़ा। पहला चमत्कार ऋषि गंगा डैम पर हुआ, जहां मलबे में दबे एक मजदूर को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। चमोली में हर तरफ तबाही के निशान थे। मलबे में दफन जिंदगियों को बचाने की जिद थी। चमोली में आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू की कमान संभाली। जवानों का होश हाई था। तपोवन में जिस मलबे से एक मजदूर को बचाया गया, मौत की इस गुफा से आईटीबीपी के जवानों ने 10 और जिंदगियों को सही सलामत मौत के जबड़े से बाहर निकाला। फौरन बचाए गए लोगों का उपचार शुरू किया गया। जिन लोगों को बचाया गया उन्हें आईटीबीपी के शिविर में रखा गया। जो लोग मौत को मात देकर आए थे उनके चेहरे पर गजब की खुशी थी। अंधेरी दलदली सुरंग में फंसे मजदूरों की सांसें उखड़ने लगी थी। टनल से बाहर निकालने के बाद रेस्क्यू टीम ने सभी मजदूरों का इलाज शुरू किया। ऑक्सीजन दी गई, तब जाकर जान में जान आई। कई अब भी इतने घायल हैं कि उन्हें आईटीबीपी के जवानों ने कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। इन सब के सिर से खतरा टल गया, लेकिन इन जैसे सब खुशकिस्मत नहीं। कई अब भी तपोवन टनल में फंसे हैं। बीच सुरंग में रास्ता बंद है, जिसके पार सैकड़ों लोगों की सांस अटकी है। तपोवन में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट से 176 मजदूरों के लापता होने की जानकारी है। कुदरत की विनाश लीला ने ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। जल तांडव के बाद यहां भी सिर्फ मौत का मलबा ही बचा था। रेस्क्यू टीम के लिए यहां भी चैलेंज बड़ा था। कुछ लोग टनल में फंसे थे, लेकिन जिंदगी बचाना इतना आसान नहीं था। टनल में पहले रस्सी के सहारे अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। रेस्क्यू टीम को आखिरकार कामयाबी मिली, लेकिन अंधेरी गुफा में आगे बढ़ना मुश्किल था। उत्तराखंड से आई तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान कर दिया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात की। खतरे का सायरन पूरे उत्तराखंड में अब भी बज रहा है। उत्तराखंड में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है। सेना लगी है, नौसैनिक लगे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, मार्कोस कमांडो मोर्चे पर लगे हैं। त्रासदी से निपटने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। धौली गंगा के हर उस छोर को खंगाला जा रहा है जहां से तबाही का कारवां गुजरा था। तबाही बड़ी है, कितने लोगों की जान गई है, ये सही बता पाना मुश्किल है। कुदरत से जंग लड़ना आसान नहीं है। धौली गंगा ने जैसा रौद्र रूप दिखाया, जैसी तबाही मचाई, उससे प्रशासन अलर्ट है। नदी किनारे बसे लोगों को लाउड स्पीकर से बताया जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। नहर पटरी के किनारे जो भी लोग रह रहे हैं, जिनका सामान है और गाड़ियां हैं, ये नहर पटरी के किनारे से हटा लें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चमोली में ग्लेशियर फटने के कारण बहुत तेजी से पानी आ रहा है, इसमें काफी नुकसान की संभावना है। तो जो भी लोग नहर पटरी के किनारे रह रहे हैं, जिनका सामान है, गाड़ियां हैं, ये हटा लें। धौली गंगा फिर विकराल हो सकती है। चेतावनी के बाद हर छोटे बड़े स्तर पर, हर गली, हर नुक्कड़ पर लोगों को आगाह किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड से लेकर लोकल ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर स्पीकर बांधकर लोगों को खबरदार किया जा रहा है। नहर पटरी के किनारे जो भी लोग रह रहे हैं, जिनका सामान है और गाड़ियां हैं, ये नहर पटरी के किनारे से हटा लें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चमोली में ग्लेशियर फटने के कारण बहुत तेजी से पानी आ रहा है, इसमें काफी नुकसान की संभावना है। तो जो भी लोग नहर पटरी के किनारे रह रहे हैं, जिनका सामान है, गाड़ियां हैं, ये हटा लें। सबसे ज्यादा तबाही धौली गंगा नदी के सटे गांव में आई है। ऐसे में जो लोग सुरक्षित बचे हैं, उन्हें फौरन शिफ्ट किया जा रहा है। कुदरत के कहर से चमोली कराह रहा है। जोशीमठ तक तबाही के सबूत सहरन पैदा कर रहे हैं। ऐसे में जिस रूट से धौली नदी गुजरती है, उन्हें भी अलर्ट किया गया है।
खासकर देहरादून से लेकर हरिद्वार तक खतरे का सायरन बजाया जा रहा है। लोगों को अलर्ट रहने के साथ साथ अफवाह न फैलाने की हिदायत दी जा रही है। नदी के घाटों पर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। नदी के तटवर्ती क्षेत्र में गए हैं, सबको सूचित करके बुलाइए। और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, वहाँ पर आप सुरक्षित स्थान पर, जैसे ये सड़क है, चौड़ी जगह पर रहें। दोपहर का समय है, किसी प्रकार का कोई भगदड़ न मचाएं, कोई अफवाह न फैलाएं, कोई भी गलत। तबाही कितनी बड़ी, जल तांडव कितनी जिंदगियां निकल गया, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मदद के हाथ हर उस जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश है जिसने चमोली में कुदरत की विनाशलीला को देखा भी और झेला भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।